इतिहास के पन्नों में दफन एक राजा जिसने खून की नदियां बहाईं, पर एक सवाल ने बदल दिया उसकी तकदीर। क्या कोई हत्यारा सच में संत बन सकता है? ये कहानी है उस देवानाम प्रिय की जिसने युद्ध जीतकर भी हार मान ली और प्यार से जीता दुनिया का दिल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शासक की जिसने पूरे हिंदुस्तान को जीता। यह पहले राजा थे जिन्होंने सेक्युलरिज्म, नैतिकता और अहिंसा की बात की। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक भारत में अधिकांश लोगों को यह तक जानकारी नहीं थी कि भारत में अशोक नाम का कोई सम्राट था या कि हमारे देश में बौद्ध धर्म इतना व्यापक था। मोहम्मद तुगलक के काल में एक स्तूप मिला जिस पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह क्या है। जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ने में 30 वर्ष लगाए। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तब पता चला कि यह ब्राह्मी लिपि है और अशोक नामक एक राजा था जिसने बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाया था। कई सदियों पहले जब भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, एक महान साम्राज्य उभरने वाला था, मौर्य वंश। यह वही समय था जब राजनीति, युद्ध, धर्म और दर्शन सब कुछ बदलने वाला था। इस साम्राज्य की नींव रखी एक साधारण परिवार में जन्मे पर असाधारण विचारों वाले पुरुष ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अंतिम नंद शासक को पराजित किया और एक नए युग की शुरुआत की। उनके साहस और बुद्धिमत्ता ने उन्हें उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक का शासक बना दिया। लेकिन सत्ता केवल तलवार से नहीं चलती, नीति भी चाहिए, और यही नीति चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाई। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने सब कुछ त्याग कर जैन धर्म को अपनाया और श्रवण बेलगोला के शांत पहाड़ों में संन्यास ले लिया। इसके बाद गद्दी संभाली उनके पुत्र सम्राट बिंदुसार ने। उन्हें यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रघात कहा, यानी शत्रुओं का संहार करने वाला। बिंदुसार ने साम्राज्य को और दक्षिण की ओर बढ़ाया। वे एक सहिष्णु शासक थे जिन्होंने अजीवक जैसे अलग अलग धार्मिक विचारों का सम्मान किया। और फिर मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी में जन्मा एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर हो गया, अशोक। अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा, जिसके दौरान उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। उनका जीवन बचपन से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन, विजय, धर्म और प्रशासनिक सुधारों की एक उल्लेखनीय यात्रा रहा है। वह 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। पर राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक को सिंहासन सहजता से नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। दीपवंश के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने 100 भाइयों को मार डाला। महावंश में लिखा है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की। तिब्बती बौद्ध परंपरा में तारानाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास में कहा गया है कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की। बौद्ध कथा अशोकावदान में केवल एक भाई सुसीम की हत्या का उल्लेख है। अन्य भाइयों के मारे जाने का कोई संदर्भ नहीं है। ये विविधताएं उन विसंगतियों और अनिश्चितताओं को उजागर करती हैं जो सांप्रदायिक बौद्ध ग्रंथों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करने में उत्पन्न हुई हैं। अशोक का 5वां प्रमुख शिलालेख ऐसे साक्ष्य प्रदान करता है जो अशोक के भाइयों के भाग्य के बारे में बौद्ध ग्रंथों में पाए गए विवरणों का खंडन करता है, जो बताता है कि अशोक के कई भाई जीवित थे और साम्राज्य में आधिकारिक पदों पर थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है।
चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। अशोक की माता के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि इस बारे में पक्के ऐतिहासिक स्रोत बहुत सीमित हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथों में उनकी माता का नाम धर्मा या धर्मा देवी बताया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनकी माता का नाम शुभद्रांगी था, जो संभवतः एक साधारण परिवार से थीं या किसी छोटी रानी की संतान थीं। अशोक मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बिंदुसार की 16 पत्नी और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम का उल्लेख है। वे हैं सुसीम, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतियोगिता रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैनिक बल गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। दिव्य दान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणाव की है। दिव्यादान में अशोक के 2 भाइयों सुसीम तथा विक्ताशोक का नाम का उल्लेख है। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुशीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुशीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। ऐसा कहा जाता है कि जब सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा था वहां की बगावत को शांत करने के लिए, तो उन्होंने उसे बिना हथियार के भेजा था। इसका कारण यह बताया जाता है कि बिंदुसार को अशोक पर पूरा भरोसा नहीं था, या वह नहीं चाहते थे कि अशोक ताकत इकट्ठी करके खुद सत्ता पर कब्जा कर ले। एक और मत यह भी कहता है कि बिंदुसार के अन्य पुत्र, विशेषकर सुसीमा, अशोक से ईर्ष्या करते थे और राजा को भड़काते रहते थे। लेकिन जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो वहां की जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और बिना युद्ध के ही तक्षशिला ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वे खुद बिंदुसार के शासन से असंतुष्ट थे और अशोक को एक बेहतर प्रशासक मानते थे। यह घटना अशोक की नेतृत्व क्षमता और करिश्मे को दर्शाती है कि वह बिना खून खराबे के भी लोगों का विश्वास जीत सकता था। तक्षशिला की स्थिति संभालने के बाद अशोक को वहां का राज्यपाल, गवर्नर या कहें कि उत्तरी पश्चिमी प्रांतों का प्रशासक बना दिया गया। बिंदुसार ने शायद सोचा था कि अशोक सिर्फ विद्रोह दबाएगा और लौट आएगा, लेकिन जब बिना युद्ध के ही अशोक ने तक्षशिला को काबू में ले लिया तो उसकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व कौशल देखकर उसे वहां स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया। तक्षशिला में अपने प्रशासनिक कार्यों को मजबूती से स्थापित करने के बाद अशोक ने अपनी नीतियों से वहां के लोगों का दिल जीत लिया। उसने स्थानीय समस्याओं को समझकर समाधान निकाले, व्यापार को बढ़ावा दिया और सैनिक व्यवस्था को मजबूत किया। इससे न केवल क्षेत्र में स्थिरता आई, बल्कि मौर्य शासन के प्रति लोगों की निष्ठा भी बढ़ी। इसी दौरान मध्य भारत में उज्जैन प्रांत में भी विद्रोह और अव्यवस्था की खबरें मिलने लगीं। सम्राट बिंदुसार ने एक बार फिर अशोक पर भरोसा जताया
और उसे उज्जैन भेजा। उज्जैन व्यापार और राजनीति का अहम केंद्र था और वहां की स्थिति को नियंत्रित करना मौर्य साम्राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। अशोक ने उज्जैन पहुंचते ही कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का संतुलन साधते हुए वहां की स्थिति को संभाल लिया। यहीं पर उसका संपर्क बौद्ध भिक्षुओं से भी गहराने लगा। कहा जाता है कि इसी समय वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा था और बौद्ध भिक्षुओं की देखरेख में उसकी तबीयत सुधरी। यहीं उसकी मुलाकात देवी नामक एक सुंदर और बुद्धिमान युवती से हुई जो बाद में उसकी पत्नी बनी। देवी के साथ यह संबंध न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण था, बल्कि यहीं से अशोक के जीवन में बौद्ध विचारधारा की एक गहरी छाप पड़नी शुरू हुई। कुछ वर्षों के बाद सुशीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा बीमार हो चले थे। सम्राट बिंदुसार की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने तय किया कि अब उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुशीम को राजधानी पाटलिपुत्र बुलाने के लिए संदेश भेजा। राज्याभिषेक की तैयारी थी, लेकिन राधागुप्त, कुछ स्रोतों में उन्हें चाणक्य का उत्तराधिकारी भी माना गया है, जो कि बिंदुसार के सलाहकार थे, पर उनके साथ साथ अशोक के गुप्त समर्थक भी थे। उन्होंने ये देख लिया था कि सुशीम अगर राजा बन गया तो मौर्य साम्राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। सुशीम क्रूर, अहंकारी और असंवेदनशील था। राधागुप्त ने चालाकी से सुशीम को भेजा गया संदेश बहुत धीमे तरीके से भेजवाया ताकि वो देर से राजधानी पहुंचे। इधर उन्होंने तुरंत अशोक को गुप्त संदेश भेजा और कहा, समय आ गया है, सम्राट की हालत नाजुक है। यदि तुम सही समय पर पहुंचे तो राजगद्दी तुम्हारी हो सकती है। अशोक ने बिना देर किए पाटलिपुत्र की ओर रुख किया। जब वो पहुंचा तो बिंदुसार की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। कुछ कहानियों में कहा गया है कि बिंदुसार अशोक से खास लगाव नहीं रखते थे, लेकिन अंत समय में वो अशोक को देखना चाहते थे। या फिर राधागुप्त ने ऐसी स्थिति बना दी कि दरबार और सेनापति अशोक के पक्ष में हो गए। सुशीम जब पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज्यसभा, मंत्रिपरिषद और सेना के एक बड़े हिस्से ने अशोक का समर्थन किया। राधागुप्त की योजना सफल रही। अशोक को राजा घोषित कर दिया गया। बाद में अशोक ने सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में लिया और सुशीम को या तो निर्वासित किया गया या मार दिया गया। इसके बारे में अलग अलग कथाएं हैं। सम्राट बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे और शायद उसे उत्तराधिकारी भी नहीं बनाना चाहते थे, परंतु भाग्य, बुद्धि और राधागुप्त जैसे समर्थकों की मदद से अशोक सिंहासन पर बैठा और इतिहास के सबसे महान सम्राटों में एक बन गया। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। अशोक के अभिलेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। मौर्य काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत हुआ करता था। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक प्रांत में बांट दिया था। अशोक के समय में 5 प्रांत हुआ करता था। प्रांत और उनकी राजधानियां उत्तरापट, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जयिनी, कलिंग प्रांत, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्राशी या प्राथी, पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र, यहां तक कि अशोक को चंड अशोक, क्रूर अशोक तक कहा गया। एक ऐसा शासक जो नियम तो बनाता था लेकिन दया नहीं दिखाता था। अपराध के लिए कठोर दंड, विरोध के लिए दमन और सत्ता को बनाए रखने के लिए लहू बहाना, यही था उनके शुरुआती शासन का चेहरा। वर्ष था लगभग 261 ईसा पूर्व। अशोक का साम्राज्य विशाल था लेकिन अधूरा। केवल एक राज्य ऐसा था जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, कलिंग, एक स्वतंत्र स्वाभिमानी भूमि जो आज के ओडिशा में स्थित थी। सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने का निर्णय लिया। एक विशाल सेना तैयार की गई, हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक, सब कुछ। और फिर हुआ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध,
कलिंग युद्ध। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में खून की नदियां बहीं, लाशों के ढेर लग गए। कुछ सूत्रों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग घायल और बेघर हो गए। और तभी कुछ बदल गया। युद्ध के बाद अशोक जब युद्ध भूमि पर पहुंचे, उन्होंने सिर्फ विजय नहीं देखी, उन्होंने देखा मानवता का अंत। वो चीखें, वो माताओं का रोना, बच्चों की लाशें और खून से सनी धरती। अशोक की आंखें नम हो गईं, उनका हृदय कांप उठा। वहीं खड़े होकर उन्होंने संकल्प लिया, अब कोई युद्ध नहीं होगा, अब तलवार नहीं, धम्म का रास्ता अपनाया जाएगा। यहीं से जन्म होता है चंड अशोक से धर्माशोक का, एक सम्राट जो अब बौद्ध धर्म की राह पर चलकर पूरे संसार में शांति और करुणा का संदेश फैलाएगा। सिन्हली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस्स के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यादान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उभरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ किया और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देव नाम प्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्या ने की। यहीं अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए: धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार को प्रचारक भेजना आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अपने अभिषेक 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। नेपाल तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसे धर्म महापात्र कहा गया था। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। विद्वानों अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियां
कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन सीजर के साथ की है। अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। एच जी वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता है। शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनैतिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में पाली भाषा के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी, प्राकृत में पियदस्सी और देवानाम प्रिय यानी देवों को प्रिय, प्राकृत में देवानम प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसके कई संतान तथा पत्नियां थीं, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उसके अवशेष मिले हैं। पटना, पाटलिपुत्र के पास कुम्हरार में अशोककालीन अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उसके धर्मोपदेशों के शिलोत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 237-236 ईस्वी पूर्व में लगभग हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। जैन, बौद्ध तथा हिंदू ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारियों के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 9 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्यादान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर बृहद्रथ का राज्य था। वह मौर्य वंश का अंतिम शासक है। सम्राट अशोक अपने समय के महान सम्राट थे। उनकी होड़ कोई नहीं कर सकता। खून की नदियां बहाने वाला वही अशोक आज धम्म का सबसे बड़ा प्रचारक बना। जिसने कभी तलवार से जीत हासिल की, उसने अब करुणा से दिल जीते। चंड अशोक से बना धर्माशोक, एक ऐसा सम्राट जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बुद्ध के मार्ग पर चलकर उसने दुनिया को अहिंसा और मानवता का संदेश दिया, और यही है उसकी सबसे बड़ी जीत। एक हत्यारा नहीं, बल्कि एक संत के रूप में अमर हो जाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि कोई हत्यारा सच में संत बन सकता है? मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।